आगे आपका मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है, मैथ्स का टेस्ट है। मुश्किल होता है आमतौर पे, कुछ लोग मैथ्स को मुश्किल समझते हैं। मैथ्स का टेस्ट है। एक ग्रुप को, बच्चों को कोई मूवी दिखाई गई, फिल्म दिखाई गई टेस्ट से पहले, ताकि उनके अंदर जो स्ट्रेस है, जो परेशानी है, कम हो जाए। और दूसरे ग्रुप के बच्चों को माँ से मुलाकात कराई गई, माँ से फोन पे बात कराई गई, माँ ने उनको गले लगाया, उनको चूमा, उनको प्यार दिया। और ये बात हैरान कुन हद तक यानी उन्होंने देखी कि वो ग्रुप जिसने मैथ के टेस्ट से पहले फिल्म देखी थी, उनके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं आए, बल्कि वो लोग जिन्हें माँ की शफकतें, माँ का प्यार, माँ की मोहब्बत मिली थी, उनके ग्रेड्स बहुत अच्छे आए, उनके नंबर बहुत अच्छे आए। तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है। आप ज़रूर बिल ज़रूर इम्तिहान से पहले अपनी माँ की दुआएं लें, अपनी माँ से बात करें, अपनी माँ से शेयर करें, तो बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी हो जाएगी। एक जगह मैंने पढ़ा, ये मैं वालिदैन को कह रहा हूँ, कि एक प्राइवेट जॉब में एक बॉस गया तो देखा बंदा बैठा नहीं हुआ था कुर्सी पे। उसने कहा ये बंदा क्यों नहीं आया अभी तक, अहम बंदा लेट क्यों हो गया। जब वो बंदा आया तो उसने कहा जी देखें, मेरा बच्चा 8वीं में पढ़ता है, उसका पेपर था, रात को वो बच्चा जागता रहा और पढ़ता रहा, तो मैं उसके पास जाता रहा, कभी उसको चाय दे देता, कभी उसको नट्स दे देता, कभी बिस्कुट दे देता, और वो बच्चा मुझसे पूछता भी रहा, अब्बू मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो सारी रात वो बच्चा जो पढ़ रहा था, तो बाप ने उसका साथ दिया थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा साथ उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा सासा था। वो समझ रहा था कोई मेरे साथ है जो जाग रहा है, जो मुझे साथ दे रहा है। तो वो बॉस फिर बड़े अरसे तक अपने उस एम्प्लॉय की ये बात लोगों को बताता रहा कि देखो इसने रात अपने बच्चे के साथ कितनी कैसी जबरदस्त खैर खाई की है। सो रिमेंबर, वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। मेहनत सख्त करनी है, लेकिन स्मार्ट अंदाज से करनी है कि थोड़े वक्त में ज्यादा काम हो जाए। और याद रखें, गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी। बहुत पढ़ें, दिन रात पढ़ें, इम्तिहान करीब है, कुछ और नहीं काम करना। जितना वक्त आप पढ़ाई पे देंगे, ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। एक दफा डिग्री आ गई तो कहां फिर दोबारा रिपीट होता है सारा कुछ, वो होता है, लेकिन बहरहाल आप समझते हैं। गिव प्लेंटी ऑफ टाइम टू स्टडी। बहुत ज्यादा वक्त पढ़ाई पे खर्च करें, एक एक चीज को पढ़ें, बार बार समझें, लिखकर उसको याद करें। आप जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, हमें सही तरह पढ़ना भी नहीं आता। हाउ टू स्टडी, इट्स एन आर्ट। ये बाकायदा एक आर्ट, एक स्किल है। सबसे पहले जिस जगह पे आप मुतालिया कर रहे हैं ना, उस जगह के ऊपर गंदगी नहीं होनी चाहिए। इंसान का दिमाग क्लटर पे जो है ना, वो थोड़ा सा बदजन हो जाता है और वो एगनाइज्ड हो जाता है, पीछे हटता है। आप सब चीजें अपनी जगह पर सही पड़ी हो। आपकी जो टेबल के ऊपर किताबें हैं, कापियां हैं, सफ़े हैं, और फिर पेन है, हाइलाइटर है, सब कुछ मुनासिब अंदाज से पढ़ाओ, गंदगी ना हो। और नंबर 2, कोई काम आप साथ ना कर रहे हो। मोबाइल फ़ोन बिल्कुल बंद होना चाहिए, एरोप्लेन मोड पर हो। और अगर आप मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हैं, उसमें कोई बुक वगैरह है, तब भी इंटरनेट ऑफ हो। उसकी वजह यह है कि बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। इसी तरीके से मुनासिब रोशनी हो सके तो कोई लैंप ऐसा हो जो कि प्योर आपकी कॉपी के ऊपर फोकस हो। शोर जो है, आमतौर पे लोग उसमें अगर पढ़ते भी है तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होती है। बच्चों का शोर, बाहर गली में शोर, ये चीज़ मुश्किल होती है। बहरहाल हर जगह पर ये मुमकिन नहीं है कि मुकम्मल तन्हाई और खामोशी मिल सके। ट्राई टू बी एट काम, ट्राई टू बी एट पीस। बहुत से रात को पढ़ने वाले लोगों का पूछा गया कि आप रात को क्यों पढ़ते हैं, तो वजह यही थी कि रात को खामोशी होती है, रात को शोर कोई नहीं हो रहा होता। और फिर अहम निकात को अंडरलाइन जरूर करते चले जाएं, अहम निकात को हाईलाइट करते चले जाएं। आपकी अपनी किताब है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। और कोई मुश्किल चीज हो उसको लिख लें अलग से, और फिर इकट्ठी लेके जाके अपने उस्ताद साहब से जरूर पूछ लें। ये उस्ताद साहब का एजाज है, उस्ताद साहब की शफकतें हैं कि वो आपको गाइड करेंगे और वो मुश्किल चीज मुश्किल नहीं रहेगी। मुश्किल क्या चीज होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मुश्किल? मुश्किल लफ्ज की तारीफ क्या है? देखें, एक लफ्ज में बोलता हूं आपके आगे, लेबिरिंथ। आपको इस लफ्ज का पता है? नहीं, ये लफ्ज आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपको पता नहीं। लेबिरिंथ ये इंग्लिश का लफ्ज है। लफ्ज इंग्लिश का लफ्ज लेबिरिंथ, इसका मतलब होता है मेज, पजल, यानी पता ना चल रहा हो, गुडमुट हुआ हो जहन के अंदर, पजल बनाओ, राह मिल ना रही हो। अब बताएं, लेबिरिंथ मुश्किल है? नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल वो चीज होती है जो हमें नहीं आती, जब वो आ जाए तो मुश्किल नहीं रहती। तो मुश्किल की डेफिनेशन सिंपल सी है कि तुम्हें नहीं आता तो तुम्हें मुश्किल लग रहा है। गो एंड लर्न, द मुश्किल विल डिसअपीयर। और अब ये देखिए, ये प्लानर है मेरे पास, एक कैलेंडर है बहुत बड़ा, जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल मई तक का। अब ये देख लें, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े खाने भी बने हुए हैं। आप इस कैलेंडर को यूज करें। आपने सारा साल जो पढ़ा, अब किस तरीके से रोजाना आपने दोहराई करनी है, ये कैलेंडर आपकी मदद करेगा। कैलेंडर सामने हो, घड़ी आपके सामने हो, पूरी लाइफ में नज्मो जब्त आ जाता है, पता चल जाता है मैं कितना काम कितनी देर में कर रहा हूं, कितना काम कितने दिन में करूंगा। अपनी परफॉर्मेंस एवेल्युएट होती रहती है। कोई आके आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी कारकर्दगी को क्या देखेगा, आप खुद अपनी नजरों से कारकर्दगी को देख रहे हैं कि जी मैंने तय किया था 19 मई को और 16 मई को मैंने ये काम करना है, क्या मैंने 16 मई को ये काम किया? तो कैलेंडर जो है ये आपकी पूरी जिंदगी को मैनेज कर देता है। और फिर अगर आपने सारा साल नहीं पढ़ा, बहुत से ऐसे लोग होते हैं सारा साल नहीं पढ़ पाते, तो इन दिनों के अंदर अब वो अहम चीजों को तो पढ़ेंगे ना, अपने उस्ताद साहब के पास जाके पूछेंगे कि जी मैं क्या चीज अब पढ़ लूं, टाइम है, टाइम गुजरा नहीं है, अभी है, तो मैं क्या चीज पढ़ लूं, उसको भी कैलेंडर के मुताबिक कोटा कर लेंगे तो आपको फायदा रहेगा। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये दिन जो आपकी जिंदगी के हैं, इन दिनों के अंदर देखें आप रोबोट नहीं है, आप इंसान हैं और यू नीड रिचार्ज। कभी कभार तो इम्तिहान का लफ्ज जब जहन में आता है ना, तो उसके मुतरादिफ लफ्ज आते हैं स्ट्रेस, बर्नआउट, टेंशन, एंजाइटी, दिल तेज धड़क रहा है, चेहरे से मुस्कुराहट उड़ गई है और बिल्कुल इंसान फारिग हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इम्तिहान के दिनों में ये 3 अहम तरीन बातें आपने याद रखनी है ताकि अच्छा रिजल्ट आ सके। जो आपको याद है आप सही तरीके से लिख सकें। ऐसा तो ना हो कि जो आपको आता है वो भी आप भूल रहे हैं और अपनी हालत की वजह से आपकी शक्ल भी बदल गई है, आपके दिन भी बड़े अजीब से हो गए और आपकी जिंदगी बिल्कुल बेरंग होकर रह गई है। ये 3 चीजें नोट करें। नंबर 1, पूरी नींद लेनी है आपने। नंबर 2, पढ़ाई को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करके पढ़ाई के दौरान ब्रेक्स लेनी है, छोटी छोटी ब्रेक्स जरूर लेनी है। और नंबर 3, खुराक का ख्याल रखना है। दिस इज द रिचार्ज। ये रिचार्ज है। मोबाइल की बैटरी कम हो जाए, आप रिचार्ज करते हैं और उसको दोबारा से चार्जर लगाते हैं तो उसमें बैटरी आ जाती है, मोबाइल दोबारा से काम करने लग जाता है। तो ये जो नींद है ये बहुत जरूरी है। देखिए कुछ लोग दिन को पढ़ते हैं, उन्हें मॉर्निंग लार्क्स कहा जाता है। कुछ लोग रात को पढ़ते हैं, उन्हें नाइट आउल्स कहा जाता है। दोनों के अंदर कोई हर्ज नहीं है। जिसकी जो आदत बन गई है उसी तरह वो पढ़े, अब चेंज नहीं कर सकता। बॉडी का रिदम बन जाता है। बाहर एक सूरज है, एक हमारे अंदर भी सूरज है, समझ लें, एक सर्कैडियन रिदम बन जाता है उस सूरज के साथ। जो लोग रात को पढ़ते हैं वो कहते हैं कि जी रात को खामोशी होती है और पढ़ना आसान हो जाता है। और वो जो सुबह पढ़ते हैं वो कहते हैं रात की नींद के बाद हम सुबह फ्रेश होते हैं, हमसे पढ़ा जाता है। तो बहरहाल नींद 6 से 7 घंटे की बहुत जरूरी है और पॉलीफेजिक नहीं होनी चाहिए। हो सके तो स्टैट हो, इकट्ठी नींद हो, क्योंकि देखें दिमाग के गिर्द कचरा गंद आ जाता है और अगर आप नहीं सोते ना तो दिमाग अपने ही बनाए हुए गंद में डूब जाता है। बुरी बुरी सोचें आती हैं, ख्यालात अच्छे नहीं आते, बंदे को गुस्सा जल्दी चढ़ जाता है, पढ़ाई को दिल नहीं करता, याद नहीं चीज सही तरह होती। आपने सोना जरूर है, सोने के बाद यानी सो के उठने के फौरन बाद कभी मोबाइल नहीं पकड़ना, कभी ऐसी कोई फजूल हरकत नहीं करनी। इंसान का दिमाग बिल्कुल फ्रेश होता है जैसे ही सो के उठे, किताब खोल लें और अब उस पीक टाइम में पीक याद करें। जो चीज़ आपको सबसे मुश्किल लगती है सो के उठने के फौरन बाद याद करेंगे, वो चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगेगी। तो सोने पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। रिमेंबर देयर इज नो कंप्रोमाइज ऑन स्लीपिंग। नींद पूरी लें। और फिर दूसरी बात जो आपसे कही गई कि पढ़ाई के दौरान छोटी छोटी ब्रेक्स लें। अगर आप हर आधे घंटे बाद 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूं, बड़े बड़े एकेडमिशियंस बताते हैं कि आधा घंटा पढ़ाई करें और उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लें। 5 मिनट में कुरान पाक की तिलावत आप सुन सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं, दुरूद